हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथलॉजिक। आज हम आपके सीटेट से रिलेटेड, जो कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड सीडीपी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि मैंने सीटेट से रिलेटेड बनाई हैं, वो ज़रूर देखना, चैनल पे विज़िट करना। और अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के हम ये क्वेश्चंस जो कि हमारे PYQs रहेंगे, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्याजे, वाइगॉस्की और इसमें मोटिवेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक, असेसमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक इसमें कवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देयर आर अ फ्यू चिल्ड्रन इन योर क्लास हु मेक्स एरर, which of these is most likely to be your analysis of the situation। आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं, एरर करते हैं। which of these is most likely to be your analysis of the situation। वो कौन से बच्चे रहेंगे? the children have poor intelligence। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को हमने ऐसे टैग्स नहीं लगाने कि ये इसकी इंटेलिजेंस है जो पुअर है या हाई लेवल की है, ऐसा टैग बिल्कुल नहीं लगाना। द चिल्ड्रन हैव नॉट येट गेन्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पेडागोजी। अगर हमारा बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसमें क्या रहता है कि हम बच्चे का फॉल्ट नहीं निकालेंगे, हम बोलेंगे कि टीचर की पेडागोजी में कुछ ऐसी दिक्कत है कि वो बच्चा आपका सीख नहीं पा रहा। तो उसको टीचर को ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी जो वो प्रेजेंटेशन दे रहा है या उसको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करने की, वो और किस वे से उसको अच्छे से समझाए, सो दैट उसका जो कॉन्सेप्चुअल वो बच्चा लैक कर रहा है वो उसका क्लियर हो जाए उसको। द चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड वांट टू क्रिएट इनडिसिप्लिन। चिल्ड्रन इंटरेस्टेड नहीं है स्टडीज़ में और वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन को हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी से पहले उनको रेडी करना पड़ता है, रेडी टू लर्न करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है हमें। तो ये भी नहीं होगा। द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव बीन प्रमोटेड टू योर क्लास। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अपने फ्लॉज देखेंगे कि हमारी कहाँ पे पेडागोजी में कमी है, सो दैट कि वो बच्चा है हमारा, वो क्या कर सके, वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी दे सके, राइट। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन द क्लास टेस्ट लीड्स टू बिलीव अस दैट assessment is objective and can be used to clearly identify failures। children are born with certain discapabilities and deficits। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन है जो वो कुछ कैपेबिलिटीज़ और कुछ कमियों के साथ वो बॉर्न होते हैं। हमने बच्चों पे कोई भी नेगेटिव टैग नहीं लगाना है। देयर इज़ अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। देन the last one is some children are deemed to fail irrespective of how hard the system tries। अगेन यहाँ पे बच्चों को क्या कर दिया गया है, हमने डीमोटिवेट कर दिया है, मतलब हमने उनको क्या कर दिया, उन पर एक नेगेटिव टैग लगा दिया है कि हम जितनी भी ट्राई कर लें उनको फेल होना ही है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे बच्चों के लिए। तो अगेन हमारा ही रहेगा, हम अपना सिलेबस चेक करेंगे कि कहाँ पे वो वास्ट जा रहा है, कहाँ पे उसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन में कमी रह रही है। हम अपनी पेडागोजी को इम्प्रूव करेंगे और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उनकी असेसमेंट्स लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देन द थर्ड क्वेश्चन इज़, अ टीचर वांट्स टू इंश्योर दैट हर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली शी वुड। मोटिवेशन जो हमारी होती है वो दो तरह की रहती है, इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली। जो इंट्रिंसिकली होती है वो क्या होती है, इंटरनल मोटिवेशन होती है। इंटरनल मोटिवेशन जैसे अभी आपने सीटेट का एग्ज़ाम देना है, वो आपकी एक इंटरनल मोटिवेशन है कि मैंने ये एक एग्ज़ाम वो जो है क्लियर करना है। उसके बाद जॉब लेनी है। अब कुछ बच्चों का इंट्रिंसिक होगा, कुछ का एक्सट्रिंसिक होगा। इंट्रिंसिक उनका होगा जिनको ये होगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव करना ही करना है, तो वो इंट्रिंसिक में आ जाएगा। बट जो बच्चे देखेंगे कि हमारी सैलरी होगी, हमारा पैकेज होगा, हमें ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मतलब जो आउटर फैसिलिटी की बात करते हैं बच्चे, वो क्या हो जाते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हो जाते हैं। बट जो अंदर से एक हमारी मोटिवेशन होती है कि हमें ये चीज़ करनी है, मेरा ये पैशन है, मैंने इसको करना है, वो हमारा इंट्रिंसिक में आ जाता है। तो क्या करेंगे, अ टीचर वांट्स टू इंश्योर दैट हर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली। मतलब टीचर को क्या करना है,
अपने बच्चों को मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली करना है। कुछ बच्चे टेस्ट में परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको वो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। जैसे सपोज़ मैथमेटिक्स का कोई क्लास में टेस्ट हो रहा है, तो कोई बच्चा हो, दो तरह के बच्चे होंगे। इस एक बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता होगा, वो उस वे से वहाँ पे परफॉर्म करेगा। बट दूसरा बच्चे को मे बी उसके पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि अगर आप आज घर पे अच्छा करके आओगे, टेस्ट में अच्छा करके आओगे तो मैं आपको ये गिफ्ट लेके दूंगा या कुछ अदर थिंग, कुछ खाने वाली चीज़ लेके दूंगा। तो वो जो बच्चा है जो गिफ्ट के से रिलेट करके अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, वो क्या होगा, मोटिवेटेड एक्सट्रिंसिकली होगा। और जिस बच्चे को वो पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा। तो उसको क्या करना है, शी वुड स्पेसिफाई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन। यूनिफॉर्मिटी हमने कभी भी बच्चों के लिए नहीं रखनी होती, क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो उसकी नीड्स भी अलग होंगी। तो हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस रखते हैं, राइट। उसके बाद प्लान लर्निंग एक्टिविटी विच इनकरेज कन्वर्जेंट थिंकिंग। हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट नहीं करना, हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना है। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रादर देन ऑन द फाइनल आउटकम ऑफ अ टेंजिबल रिवॉर्ड्स। अगेन हमें उनको रिवॉर्ड देके, अगर हम उनको रिवॉर्ड देके कुछ भी कोई अचीवमेंट या कुछ परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो वो इंट्रिंसिक में आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा। बट हमें क्या करना, अपने बच्चों को मोटिवेट करना है इंट्रिंसिकली, मतलब अंदर से, इंटरनल, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रादर देन द फाइनल। हमने आप फाइनल आउटकम पे फोकस नहीं करना, हमने क्या करना है, उसकी प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर फोकस करना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी उसकी नीड्स हैं, उसको हमने फुलफ़िल करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वाई चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। अब हमने ये बताना है कि हमने चिल्ड्रंस को क्यों इनकरेज करना है कि क्लास में क्वेश्चन पूछें। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन कैन बी मेड टू रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस बाय मेकिंग देम थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दे डोंट नो अबाउट। ओके, क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। क्वेश्चंस इंक्रीज़ करते हैं बच्चों की क्यूरियोसिटी को, ये भी चीज़ सही है, बट हमें क्या करना है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ए और सी में से हम सी के साथ जाएंगे। उसमें लिख रखा है, क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब हम क्लास में डिबेट करते हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो जितने बच्चे होंगे उनके अलग अलग व्यूज़ आएंगे किसी चीज़ को लेके, तो उससे ज़्यादा इंटरेक्शन से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में। एन IQ बिलो 50, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड इंगेजिंग इन अग्रेसिव एक्ट्स। ऐसा नहीं करना, हमने नेगेटिव्स नहीं लगाने बच्चे के लिए। डूइंग द सेम मोटर एक्शन रैपिडली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिसेबिलिटी के रिलेटेड जब भी आता है, तो यहाँ पे बच्चों के क्या रहती है, रीडिंग डिफ़िकल्टी आती है उनको रीडिंग करने में, और रिवर्सिंग द वर्ड्स। जैसे हम डिसलेक्सिया की बात करें तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 6 को 9 पढ़ते हैं, B को D लिखते हैं, ऐसे उनको क्या होती है, रीडिंग डिसेबिलिटीज़ रहती हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है, FA, ऐसे, इवेल्युएशन, CCE, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं CTET के। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, व्हेन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस फैक्ट्स एज टेस्टेड बाय अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, when the emphasis is laid upon positive correlation between test score and student ability और test score पे emphasis कर रहे हैं हम, ये नहीं होगा,
कि हम बिल्कुल टेस्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। व्हेन कॉन्सेप्चुअल चेंज एंड स्टूडेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर असेस्ड थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। तो हमारा ये ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो भी उसके कॉन्सेप्चुअल की हमने असेसमेंट ली उसको एक तरीके से ना लेके, जैसे हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रखनी है, वैसे ही जो हमारे असेसमेंट के वेज होने चाहिए वो भी डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। हर एक बच्चे के लिए हर एक मेथड अलग होना चाहिए। मे बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑरली बहुत अच्छा बोल के बता पाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनको राइटिंग में अच्छे रहते होंगे। तो हर एक बच्चे की असेसमेंट हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग लेंगे, राइट। तो 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, अगेन वाइगॉस्की इज़ द वन जो कि सीटेट का ऑलवेज फेवरेट रहता है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, अब जोन ऑफ जिसको हम बोलते हैं ZPD वाइगॉस्की ने दिया था। जहाँ पे वाइगॉस्की बात होगी वहाँ पे हम सोसाइटी की बात करेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की जो उसने ZPD का हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें क्या था, जोन डिमार्किंग द स्पोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर। सेकंड है what the child can do on her own which cannot be assessed, okay. The gap between what the child can do independently and with assistance, the amount and nature of support provided to the child to achieve her potential, right। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, ZPD में आ जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक बच्चा जो एक काम को खुद से जितना कर सकता है उसके बाद उसको हमने थोड़ी हेल्प देके उसको बिल्कुल फाइनल तक लेके जाना है। जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल सीखता है तो इनिशियली वो साइकिल को होल्ड करना सीख जाता है, बट उसको जो उसके साइकिल के पेडल्स हैं उनको चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर हम पीछे से थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो क्या करना, चलाना उसको सीख जाएगा, राइट। तो खुद से चलाना और स्पोर्ट के साथ चलाने के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो क्या है, हमारा ZPD है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं नेक्स्ट। अगेन प्याजे, अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय मेमोराइजिंग नहीं करना हमने। जहाँ पे मेमोराइजिंग आ जाएगा, रैंकिंग आ जाएगा, लेबल आ जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, हमने बच्चे को नहीं करना। पनिशमेंट हो जाएगा, ये सारे हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स नहीं देने हमें। देन स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, स्कैफोल्डिंग थी वो हमें वाइगॉस्की ने दिया था हमें कॉन्सेप्ट। तो प्याजे का क्या रहेगा, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। प्याजे बोलते हैं जो बच्चा है वो स्कूल में सोसाइटी से ज़्यादा सीखता है। देन नेक्स्ट है प्याजे प्रपोजेस द प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व हर ही एट्रीब्यूट दिस इनएबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। प्याजे ने हमें क्या बोला था कि बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करते हैं कि अगर हमने सपोज छोटे गिलास में उनको एक जूस डाल के दे दिया और वही जूस हमने उसको बड़े गिलास में डाल दिया तो उनको ये लगेगा कि हमारा जो जूस है आपने निकाल लिया, मतलब हमारा जूस आपने कम कर दिया। वो उनको क्या कर इरिवर्सिबल नहीं कर पाते। 1 लीटर की बॉटल उनको अगर हम एक जग में या खुले बर्तन में डाल के दे देंगे तो उनको ये लगेगा कि इसमें से आपने कुछ क्वांटिटी ले ली है, तो वो रिवर्सिबल ऑफ थॉट्स नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल है कि एक बच्चा घर से जो स्कूल तक तो जा सकता है बट वो स्कूल से घर तक वापस नहीं आ पाएगा, मतलब वो इरिवर्सिबल नहीं कर पाएगा उसी ट्रैक को। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ऐसा भी नहीं होगा। पर्सनल फेबल भी नहीं होगा। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, सोशलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज़ बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये हमारा प्याजे ने दिया था हमें। देन उसके बाद लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, ऐसा भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है हमारी एक्वायरिंग वैल्यूज़ बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
और अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू रखना। कुछ ही दिन बाकी हैं अभी, और चैनल पे बने रहना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।